हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि अम्ब्रेला लाइन रिवर्सल पैटर्न, ये दोनों रिवर्सल पैटर्न किस तरह से बुलिश और बेरिश दोनों रिवर्सल पैटर्न का काम करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो देख लें। आज की वीडियो में हम आगे के बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मान लो कोई स्टॉक गिर रहा है और उसके बॉटम में अगर इन दोनों ये जो कैंडल हैं, ये कैंडल्स बन जाती हैं तो वो हैमर का काम करेगी और वो बुलिश रिवर्सल पैटर्न होगा अपना। अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है और टॉप में इन दोनों में से जैसे कोई कैंडल बन जाता है, कलर मैटर नहीं करता है, ठीक है। अगर वो टॉप में बन जाता है तो ये बेरिश रिवर्सल पैटर्न का काम करेगी, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, ये दोनों सेम कैंडल हैं, ये बुलिश और बेरिश दोनों का काम कैसे करती हैं वो देख लेते हैं। दोस्तों, ये जो कैंडल है इसके जो बॉटम में जो विक होती है, ये विक बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। विक इंपॉर्टेंट क्यों होती है? अगर इस कैंडल का मैं पाथ बनाऊं तो ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है। यहाँ पे ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, फिर ये एक बॉटम में जाती है, एक लो बनाती है, बट तुरंत इसमें बायर्स एंटर कर जाते हैं और फिर ये एक टॉप पे जाके क्लोज दे देती है, ठीक है। ये इसका पाथ है, ये यहाँ पे आके क्लोज हो जाती है, तो ये इसका पाथ है। सेम ऐसे ही इसमें ये यहाँ पे ओपन होती है, फिर बॉटम में जाती है और फिर वहाँ पे बायर एंट्री कर देते हैं और यहाँ पे आके क्लोज कर देती है। ये इसका पाथ है। तो अब दोस्तों, ये विक का मतलब ये है कि मतलब स्टॉक नीचे गया बट तुरंत उसमें बायर की एंट्री हो गई, तो इसलिए इस कैंडल्स को बुलिश कैंडल्स माना जाएगा, ठीक है। बट ये बेरिश कैंडल क्यों हो जाती है दोस्तों यहाँ पे? क्योंकि दोस्तों, जैसे ही मान लो कोई स्टॉक ऊपर जाता है और ये कैंडल बनती है, ठीक है, ये कैंडल अगर टॉप में बनती है तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों कि जब भी कोई कैंडल बनती है तो कैंडल की स्टार्टिंग और उसका स्टार्टिंग और लास्ट में ज़्यादातर ट्रेडिंग होती है। इसका मतलब ये है कि टॉप में ज़्यादातर ट्रेडिंग हुई है, मतलब जितने भी लोगों ने एंट्री की होगी मोस्टली वो ऊपर की होगी। इसलिए जब ये कैंडल बनती है तो इसमें हमें कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है। अगर नेक्स्ट कैंडल बियरिश बनी तभी हम इसमें शॉर्ट पोजीशन लेते हैं इस पैटर्न में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने भी ऊपर जो एंट्री ली थी और जो नेक्स्ट कैंडल बियरिश बनती है तो वो पैनिक सेलिंग करेंगे और स्टॉक नीचे को आएगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों, ये जो कैंडल है अगर टॉप में बनती है तो बियरिश का काम करती है, बियरिश रिवर्सल पैटर्न का काम करती है, ठीक है दोस्तों। अब हम दोस्तों कुछ रियल एग्जांपल देखेंगे इसके, इन दोनों हैमर के भी और हैंगिंग मैन के दोनों के रियल एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। चार्ट पे चलते हैं हम। तो दोस्तों, ये हमारा विप्रो का चार्ट है, इसमें हम हैमर और हैंगिंग मैन के एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये देख लेते हैं।
नेक्स्ट कैंडल है वो ग्रीन है, इसके ऊपर क्लोज है, तो इसलिए हम इसमें कंफर्मेशन नहीं हुआ, इसलिए हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। तो ये थे दोस्तों वो एग्जाम्पल कुछ हैमर और हैंगिंग मैन के। तो कहीं पे भी दोस्तों अगर हैमर बनता है तो पहले तो हमें देखना है कि कैंडल कैसी बनी है, ठीक है, उसके बाद ही हमें एंट्री लेनी है। कैंडल ज़्यादा बड़ी है, रिस्क हमारा ज़्यादा है, तो हमें ज़रूरी नहीं कि एंट्री लेना ही है, ठीक है। और हैंगिंग मैन या हैमर उसके थोड़ा जहाँ पे भी बनते हैं उसके थोड़े नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, उसके बाद हम एंट्री ले सकते हैं। तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न कहाँ काम नहीं करेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम बस ये डिस्कस कर रहे हैं कि रिवर्सल पैटर्न कौन कौन से हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट रिवर्सल पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। अब हम दूसरा रिवर्सल पैटर्न की बात कर लेते हैं। दूसरा रिवर्सल पैटर्न हमारा कौन सा है? एनगल्फिंग पैटर्न। एनगल्फिंग पैटर्न में दोस्तों क्या होता है, जैसे हमारा स्टॉक नीचे जा रहा है, ऐसे स्टॉक नीचे जा रहा है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल होती है वो ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है। और जो ये ग्रीन कैंडल बनती है, ये जो रेड कैंडल है इसको पूरा का पूरा एनगल्फ कर लेती है, तो यहाँ से हमारा स्टॉक है वो रिवर्स करेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। और बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न कैसा है, अगर हमारा स्टॉक कोई ऊपर जा रहा है और एक ग्रीन कैंडल बनती है छोटी, और उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है नीचे, और उसके बाद हमारा स्टॉक डाउन हो जाता है, तो ये हमारा बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न है। आप दोनों देख सकते हैं, ये हमारा बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न है, ये हमारा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न जब स्टॉक कोई नीचे गिर रहा है, बॉटम में बनता है ये पैटर्न, तो उसको हम बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न कहेंगे। और कोई स्टॉक हमारा ऊपर जा रहा है और तब ये पैटर्न बनता है, तो उसको हम बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न कहेंगे। इनकी क्या क्या शर्तें हैं दोस्तों? पहली शर्त क्या है इसकी? ट्रेंड। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न में स्टॉक नीचे जाना चाहिए और बॉटम में ये पैटर्न बनना चाहिए, ठीक है। पहली शर्त तो ये है। दूसरी शर्त क्या है? जो ये रेड वाली जो कैंडल बनी है इसको पूरा ढके, ये ग्रीन कैंडल इसको पूरा ढक ले, तभी ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न माना जाएगा। तीसरी शर्त क्या है? इन दोनों का कलर अपोजिट होना चाहिए। मान लो ये जो रेड है तो इसका कलर ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। रेड वाली कैंडल का साइज स्मॉल होना चाहिए। और बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न में भी ठीक इसका उल्टा, स्टॉक ऊपर जाना चाहिए और जो ग्रीन कैंडल बनेगी उसको ये रेड कैंडल पूरा का पूरा ढक ले, पूरा का पूरा एनगल्फिंग कर ले, तो उसको हम बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया एनगल्फिंग पैटर्न, ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न और बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये स्टॉक हमारा यहाँ से नीचे आया और यहाँ पे एक छोटी रेड कैंडल बनी और एक ग्रीन कैंडल ने उसको पूरा ढक लिया, तो इसको हम बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बोलेंगे। ठीक ऐसे ही यहाँ पे एक छोटी बनी रेड कैंडल और उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल बनी, तो ये हमारे दो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बने हैं यहाँ पे। उसके बाद स्टॉक ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनी, और फिर उसके बाद हमारा स्टॉक नीचे आया है। ये हमारा बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। अब दोस्तों ये जो एनगल्फिंग पैटर्न है इसमें हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये जो दोनों कैंडल्स के लो है ना इसके थोड़ा सा नीचे। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न में इसके थोड़ा सा ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके भी हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, इसके कुछ रियल एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो चार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों ये टाटा मोटर का चार्ट है, ठीक है। इसमें मैंने मार्क किया हुआ है, इसमें भी पहले से। ये देखो, ये वाला जो पैटर्न है ये वाला, ये ग्रीन वाली कैंडल ने, ग्रीन वाली कैंडल को लाल वाली कैंडल ने पूरा का पूरा एनगल्फ कर लिया, ठीक है। और हमारा
सॉरी पूरा का पूरा एनगल्फ कर लिया। ये हमारा बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बन गया इधर, ठीक है। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इसके थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, इसके थोड़ा सा ऊपर रहेगा। अब दोस्तों आप देखो ये बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बना है, यहाँ पे प्राइस कितना है 343 और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा लगभग यहाँ पे भी बना है, ठीक है। यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है तो यहाँ पे एंट्री लेना कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें एंट्री लेना ही है। अगर हमारा रिस्क ज़्यादा रहता है, अगर कैंडल पैटर्न बन भी जाता है तो ज़रूरी नहीं कि हमें एंट्री लेनी ही है, ठीक है दोस्तों। एक स्टॉक और डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा रिलायंस का चार्ट है, ये रिलायंस का चार्ट है। आप देख सकते हो यहाँ पे बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है, ये वाला बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। ग्रीन वाली कैंडल को पूरा इसके ऊपर थोड़ा स्टॉप लॉस रख के स्टॉक डाउन आया है, ठीक है। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे आज का पैटर्न था। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का बात करेंगे, आगे के रिवर्सल पैटर्न डिस्कस करेंगे। जो हमारा पहला हैमबर्ग और हैंगिंग मैन का पैटर्न था वो सिर्फ एक कैंडल का था, ये 2 कैंडल का है हमारा एनगल्फिंग पैटर्न। 2 कैंडल से मिलके पैटर्न बनता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों।